हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। एग्जाम खत्म हो चुका है, अभी एंजॉय कर रहे हो, लेकिन बीच बीच में एक दिमाग में एक ही क्वेश्चन आ रहा है, हमें सीट मिलेगा या नहीं। क्योंकि मेरे को जब भी कमेंट पढ़ने को मौका मिलता है तो मेरे को वही लगता है, सर इतना मार्क्स मिला जेईसी में मिलेगा, इतना मार्क्स मिला एईसी में मिलेगा, इतना मार्क्स मिला कौन सा ब्रांच मिलेगा, बताओ सर। तो आज आपके सामने मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं हूं खैरुल और आज आपके सामने मैं बहुत ही खतरनाक, कुछ लोगों के लिए डरावना भी हो सकता है और कुछ लोगों के लिए बहुत ही प्यारा हो सकता है बच्चों, है ना। तो इस अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर लेना, अगर प्यारा लगे तो, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों के साथ भी शेयर कर लेना जो सीडब्ल्यू 2020 दिया हुआ है, क्योंकि उसको भी टेंशन हो रहा है उसको मिलेगा कि नहीं सेट। क्योंकि आज इस लेक्चर में हम लोग बहुत ही अच्छे चीजें बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। जैसे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, उसके बाद आपको जेईसी मिलेगा या एईसी मिलेगा इसके बारे में भी बात करा जाएगा, क्योंकि बच्चों का यही क्वेश्चन है, एईसी मिलेगा या जेईसी मिलेगा सर। उसके बाद हो सकता है आपको कुछ ना मिले। तो अच्छे से बैठ जाओ किसी चेयर पे और इस वीडियो को हेडफोन में देख लो, क्योंकि आपके घर वाले भी ये सुन सकते हैं। अगर घर वाले सुनेंगे तो आपको दोबारा क्वेश्चन पूछ लेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल हेडफोन डाल लो और सुनते रहो बच्चों। कुछ टाइम के लिए मैं आपका टाइम जाता हूं, थोड़ा एंजॉय को थोड़ा साइड में रखो, इसको देखो बच्चों। वीडियो पसंद आए लाइक कर लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारा कुछ चीजें होता है, जैसे फैक्टर्स जो डिसाइड करता है कट ऑफ को। एक्चुअली कट ऑफ हम ऐसे ही सीधा नहीं बोल सकते हैं, कुछ चीजें हैं जो डिसाइड करता है, वो सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर ये सारे चीज आप जान लोगे ना तो आप खुद डिसाइड कर सकते हो बच्चों कि कट ऑफ कितना होने वाला है, इतना नंबर पे आपको कौन सा सीट मिलने वाला है, इतना नंबर पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने वाला है। तो मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, आगे जाके आप भी ऐसा एनालाइज कर सकते हो, अपने जूनियर्स को भी बता सकते हो, अपने सीनियर को भी बता सकते हो। बच्चे समझ में आ रहा है? तो पहला पॉइंट है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपियर्ड, कितना स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियर किए हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर बच्चों, इस बार आपको पता है डिफिकल्टी लेवल का, पेपर का जो डिफिकल्टी लेवल है वो कैसा था। बहुत बच्चों का यही कहना है फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा था, केमिस्ट्री का अच्छा था, लेकिन मैथ का थोड़ा डिफिकल्ट था, मतलब लेंदी थोड़ा था और कॉन्सेप्चुअल भी था साथ साथ में। ओके, ये मान लेते हैं। कुछ बच्चों का ये कहना है कि फिजिक्स थोड़ा हार्ड था। हालांकि हमने देखा है, एनालाइज करा है जो भी पेपर है, मैंने एनालिसिस के ऊपर वीडियो बनाया था, रिएक्शन जो क्लास खत्म होते ही मैंने रिएक्शन के ऊपर बच्चों के साथ मैंने बातें किया था, लाइव मैंने लिया था, लाइव सेशन लिया था। उसके बाद पेपर को मैंने पूरा एनालाइज करा, पूरा सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड करा। तो देखना चाहते हो तो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो या फिर आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हो। ओके, सो डिफिकल्टी लेवल जो है वो हमारा नॉर्मल है, ठीक है, जो एज यूजुअल है। जैसे सीडब्ल्यू का पेपर आता है वो एज यूजुअल है, बट थोड़ा मैं बोलूंगा नीचे गया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक सिचुएशन। बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन है, आप तुरंत तुरंत आप निकाल सकते हो, ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन बहुत सारे हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल बच्चों, कितना सीट अवेलेबल है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो तीन फैक्टर हमें यहां पे पता चला, एक हो गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना अपियर हुए हैं, डिफिकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस आपको पता चला, और अवेलेबल सीट कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये सारे चीज को देखते हुए हम अभी डिसाइड करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको देखना है लास्ट एंट्री रैंक एईसी, एईसी में जो 2019 में हुआ था बच्चों, उसको थोड़ा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि 18 17 16 ये सब देखने का कोई जरूरत नहीं है। अभी जो कंपटीशन है, कंपटीशन अभी बढ़ते जा रहा है, इसलिए ज्यादा प्रीवियस नहीं देखना है। हालांकि तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो प्रीवियस ईयर का, लेकिन कंपटीशन अभी बढ़ते जाएगा, जितना दिन चला जाएगा उतना दिन आपका कंपटीशन बढ़ते रहेगा, इसीलिए सिर्फ इमीडिएट जो प्रीवियस ईयर का आप कट ऑफ को देख सकते हो। तो उसमें क्या हो रहा है, मैकेनिकल एंड सीएस दोनों एक साथ बढ़ता है बच्चों, क्योंकि हम जानते हैं एईसी में जो सीएस का सीट है ओनली 10 सीट्स है जनरल के लिए, और मैं यहाँ पे पूरा जनरल का ही बात करूंगा, जनरल कैटेगरीज का। और जो भी ओबीसी एससी एसटी ये आप खुद निकाल लोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, मैं एंड वक्त में बता दूंगा वो कैलकुलेशन क्या है, ठीक है। तो मैकेनिकल एंड सीएस दोनों एक साथ कंप्लीट होता है, और सीएस में सिर्फ 10 सीट्स है। इसीलिए बच्चों यहाँ पे कितने में खत्म हो गया था, 300 रैंक में खत्म हो गया था, और प्रीवियस ईयर का जो मार्क्स है वो 200 प्लस मार्क्स पे ही खत्म हो गया था बच्चों। कीप इट इन योर माइंड, मेरा अपना ही एक स्टूडेंट था जिसका 196 था, उसको नहीं मिला, उसका रैंक था 317 बच्चों, उसको सीएस नहीं मिला था। हालांकि वो सीएस लेना ही नहीं चाहता था, लेकिन उसको सीएस और मैकेनिकल का सीट खाली नहीं नजर आया। बात समझ में आ रहा है? सबसे पहले आपको 500 बुलाता है, उसके बाद धीरे धीरे बुलाते रहता है, उस हिसाब से 50% सीट तो पहले ही खत्म हो जाता है ना।
तो ये बात है। तो 100% यहाँ पे आपको मैं ऑथेंटिक बता रहा हूँ, 100% आपको जो भी मैं बताऊंगा वो सारे करेक्ट है, डाटा पूरा सही है बच्चों, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, कोई शक का गुंजाइश ही नहीं है ना। अपना इमेज तो है, अपना टीचर है भैया, रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं। एनीवे, सो मैकेनिकल एंड सीएस खत्म हो जाता है, मैकेनिकल भी 200 प्लस मार्क्स में खत्म हो जाता है, 300 रैंक के अंदर खत्म हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आता है बच्चों 400 रैंक में, जो 182 प्लस मार्क्स में खत्म हो गया था, ये आपको देखना है, 182 मार्क्स में आपका खत्म हो गया है इलेक्ट्रिकल एईसी का। अभी तक हम जेईसी का बात नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है जिस कुछ कुछ बच्चों का ना सीएस में, एईसी में, सीएस में नहीं मिलता, तो वो क्या करता है, सीएस पढ़ने के लिए वो जेईसी भी चला जाता है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, जेईसी चला जाता है, लेकिन जीस्ट वगैरह में नहीं जाता है, जेईसी में चले जाता है। अगर जेईसी में सीएस मिलेगा तो ऑब्वियसली उसको मिल जाएगा, 300 प्लस अगर रैंक है उसका तो आराम से मिल जाएगा, है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। उसके बाद हमारा कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट आता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, उसमें 500 रैंक के अंदर खत्म हो जाता है, जो 170 मार्क्स है बच्चों। ठीक है, उसके बाद सिविल एंड केमिकल दोनों एक साथ खत्म होता है, जो 600 रैंक के अंदर, और लगभग लगभग उसका मार्क्स है 160 मार्क्स बच्चों। इसमें आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, 160 मार्क्स है। और इंस्ट्रूमेंटेशन जो है वो भी इलेक्ट्रिकल का साथ ही है, इलेक्ट्रिकल जैसा ही है वो, उसमें कितना हो रहा है, 600 रैंक में खत्म हो जाता है, और वो 160 मार्क्स पे ही खत्म होता है। तो हमने देखा अभी जो सिविल, केमिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ये तीनों ब्रांच लगभग लगभग एक साथ खत्म हो जाता है। मतलब आप देख सकते हो 160 प्लस है, तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह आपको प्रीवियस ईयर में मिल चुका होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है जो प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, जो आईपी बोला जाता है इसको, इसमें अंडर 800 रैंक में और 140 प्लस मार्क्स में इसको मिल जाता है। सबसे पहले हम जानते हैं एईसी को भरा जाता है। कुछ बच्चे जो है एईसी में, जो उसको इच्छा था इस ब्रांच में पढ़ना था, जैसे मैकेनिकल में पढ़ना था, फिर आप बोल सकते हो सीएस में उसको पढ़ना था, बट वो ब्रांच अगर नहीं मिला तो वो जेईसी में चले जाता है। इतना आपको समझ में आ गया? ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रेट, सब कुछ समझ में आ रहा है आपको, मजा आ रहा है, मेरे को भी आपको समझा रहा हूं। एनीवे, तो ये हमारा एईसी का कंप्लीट हुआ है, एईसी 140 प्लस में खत्म हो गया बच्चों, खत्म। उसके बाद आपको जेईसी भरना स्टार्ट होता है, जेईसी भरना स्टार्ट होता है, लेकिन पहले भी कुछ बच्चे जेईसी में आ जाते हैं। ओके, सो लास्ट एंट्री रैंक यहाँ पे जेईसी में आप बोल सकते हो, इसमें 1200 रैंक में ही 130 प्लस मार्क्स था, 135 प्लस मार्क्स, इसमें आपका जेईसी खत्म हो गया है 2019 के हिसाब से। बात समझ में आया? तो 1200 रैंक बॉर्डर होगा, अगर आपको 1100 है या फिर 1100 समथिंग, मतलब अराउंड 1100 है, तो आप सेफ जोन में हो। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं, लास्ट एंट्री रैंक जीस्ट या फिर बीबीसी ऐसा बोल सकते हो, और भी बहुत दो दो मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसमें भी आपको ऐसा ही है। मतलब 1500, अंडर 1500 रैंक अगर आपका है तो आप किसी भी कॉलेज में घुस सकते हो बच्चों, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और प्रीवियस साल के हिसाब से आपका जो मार्क्स है 125 प्लस मार्क्स ही है। तो अगर आपको प्रीवियस ईयर में जो 2019 में अगर 125 मार्क्स है, तो आपको ये कॉलेज मिल गया फर्स्ट काउंसलिंग में, खत्म। आया समझ में? ये एंट्री मार्क है, लास्ट एंट्री मार्क, सॉरी, जो आपका काउंसलिंग हो चुका है उसके बाद है। ठीक है, तो ये हमारा 2019 के हिसाब से था। इसके बाद आपको कुछ फैक्ट है वो भी मैं बताऊंगा, उसके बाद एक्सपेक्टेड भी बताऊंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, शक का कोई गुंजाइश ही नहीं है बच्चों। आप आराम से इसको देखते जाओ, समझ में आ गया हमें सारे चीज। एईसी हमारा 140 प्लस में खत्म हो गया, और जेईसी आपको 135 प्लस, और यहां पे 125 प्लस, खत्म। मतलब कट ऑफ ये बोल सकते हो आप, अच्छा ब्रांच में मिलने वाला। उसके बाद आपको देखा जाएगा और अच्छे से हम लोग देखेंगे। अब देखो कुछ फैक्ट्स है, जो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं ये बता रहा हूं इसीलिए कि आपको कभी कभी कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं लूं या ना लूं। मेरे पास बहुत सारे कॉल्स ऐसे आते रहता है, प्रीवियस ईयर का बात कर रहा हूं, सर हमें ये ब्रांच मिल रहा है, ये कॉलेज मिल रहा है, हम क्या करें? तो उसको हम बताते हैं कि ऐसा ऐसा चीज है, उसके बाद वो आपको उसको एंट्री लेना है तो ले सकता है या फिर नहीं ले सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट दो ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका ब्रांच अपग्रेडेशन कैन गिव एन बेटर ब्रांच, ठीक है, ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो। आप देख सकते हो इंडक्शन प्रोडक्ट, ये प्रोग्राम, और उसके बाद आपका सेकंड सेम के बाद आप ब्रांच को चेंज कर सकते हो। अब डिपेंड करेगा, अब ब्रांच को चेंज करने के लिए उस ब्रांच में कभी कभी क्या होता है, उस ब्रांच में कुछ खाली हो जाता है, जैसे कुछ बच्चे जेई में चले जाते हैं, जेडब्ल्यू में, नीट में मिल गया, एनआईटी में मिल गया, वो निकल जाता है, नीट में मिल गया, वो निकल जाता है। बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स है जो इंजीनियरिंग करने लग जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? बाद में मिल जाता है तो वो निकल जाता है, तो सीट खाली हुआ, तो ब्रांच अपग्रेडेशन यहां पे हो रहा है बच्चों। तो ब्रांच अपग्रेडेशन के लिए आपको बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, जो आपका 11th जो भी आपका फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर में
इतना आपको समझ में आया? ओके। उसके बाद आप कैन ट्रांसफर टू एईसी इफ बैकेंट। आप जैसे कि हो सकता है जेईसी से आप एईसी आ सकते हो, जिस से आप एईसी आ सकते हो, या फिर जिस से आप जेईसी में पहुंच सकते हो, या बीबीईसी से आप जिस्ट तक पहुंच सकते हो। मतलब आप अच्छा कॉलेज में जा सकते हो। अगर यू आर गेटिंग सम सीट, मतलब मान लो कोई दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज में, जैसे जेईसी में आपने ले लिया, आपको मिला तो जेईसी में ले लिया, जिस्ट में ले लिया, या फिर बीबीईसी में ले लिया, ये सारे कॉलेज में आपने ले लिया, लेकिन आपको एईसी में आना है। तो उस वक्त आपको क्या करना है पता है? जैसे आपको एग्जाम, जो सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम होगा ना, वो सेमेस्टर का एग्जाम के बाद जो आपका मार्क्स आएगा, उस हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, फिर आप उसमें एंट्री ले सकते हो। लेकिन उस सिचुएशन में सीट वैकेंट होना पड़ेगा, और आपका जो यहाँ पे कट ऑफ जो बताया जाएगा वो जनरल के हिसाब से। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है? जनरल के हिसाब से जो भी जनरल बच्चे होंगे सबके साथ एक जैसा होगा। यहाँ पे एससी एसटी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है, सब जनरल है। मार्क्स जिसका अच्छा है वो आ सकता है। अगर ये ब्रांच अपग्रेडेशन या फिर आप ट्रांसफर लेने वाले के ऊपर अगर वीडियो देखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट करके नीचे बता देना, या फिर पर्सनली मैसेज करना कि सर हमें ये सब चीज भी समझा दो। मैं समझा दूंगा, उसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अरे समझाने के लिए तो हूं ना। ओके, तो ये हमारा कुछ फैक्ट है जो आपको बता दिया, क्योंकि आपको थोड़ा एजुकेट करना है कि आप ब्रांच अपग्रेड कर सकते हो या फिर कॉलेज को भी अपग्रेड कर सकते हो। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, जो भी कॉलेज मिले उस हिसाब से आपको लेना है। ओके, अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड एंट्री मार्क्स। आप कितना मार्क्स अगर आपको मिल जाए इस बार, तो आप एंट्री ले सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बोला था, एईसी में 150 प्लस इज सेफ जोन। 150 प्लस अगर मिल जाए आपको तो आप सेफ जोन में हो। एईसी में मिल जाएगा 150 प्लस, मतलब आपको आईबी मिलेगा। बात समझ में? 150 इज इक्विवेलेंट टू 800 रैंक, इतना रैंक में आएगा। फिर ऐसे करते करते आपको जाएगा। तो मतलब आप देख सकते हो प्लस 10 मार्क्स, प्लस 10 टू 15 मार्क्स आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। 10 टू 15 मार्क्स अगर आप प्लस करोगे तो उस सिचुएशन में आपका ये होगा, क्योंकि इस बार का कट ऑफ मैंने पहले भी बोला था कि इस बार का कट ऑफ इंक्रीज होगा। 10 टू 15 मार्क्स इंक्रीज होना ही है बच्चों। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ अपियर, जो बच्चे ने अपियर किया है उसका नंबर ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, एग्जाम का जो पेपर है उसका डिफिकल्टी लेवल भी इजी था। ठीक है, कंपेयर करोगे अगर प्रीवियस ईयर में। ओके, फिर जेईसी में आपका 140 प्लस, ये आपको एक्सपेक्टेड बता रहा हूं। ऐसा थोड़ा ये भी हो सकता है 145 में भी ये आ सकता है, 150 वाला एसी वाला। बात समझ में आ रहा है? ये भी 135 में भी आ सकता है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड। अगर आप 140 प्लस में हो तो यू आर इन सेफ जोन। मैं दोबारा बोल रहा हूं, यू आर इन सेफ जोन एंड दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चों। बात समझ में आ रहा है? और 1500 रैंक जो है वो उसका मार्क्स इक्विवेलेंट होगा 130 प्लस इस बार। ठीक है, तो इसका मतलब आप अगर 130 प्लस अगर आपको मिल जाए तो यू आर इन सेफ जोन, आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंच सकते हो बच्चों। उसके बाद अगर आपके पास कैपेबिलिटी है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो बहुत ही अच्छे से अपना प्रिपरेशन करोगे। फर्स्ट सेमेस्टर एंड सेकंड सेमेस्टर, वो दोनों करने के बाद मार्क्स आपका होएगा और आप जाके वहां पे एंट्री ले सकते हो, ट्रांसफर ले सकते हो। बात समझ में? ब्रांच अपग्रेडेशन या फिर सीधा कॉलेज ट्रांसफर। कीप इट इन योर माइंड। सो दिस इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ बच्चों, मैंने पहले भी बोला था। अब उस हिसाब से 2019 के साथ आप 10 टू 15 मार्क्स अपना जोड़ लेना। जैसे मैंने यहां पे बोला था, जैसे मैंने यहां पे बोला, मानो कि यहां पे आप सीएस लेना चाहते हो ना, तो यहां पे 215 मार्क्स अगर आपको मिल रहा है तो आपको सीएस मिलेगा, पक्का मैं बता रहा हूं। दिस माई एक्सपेक्टेशन। ओके, अगर 215 मिल रहा है तो आपको मैकेनिकल भी मिलेगा। समझ में आ रहा है बातें? तो यही होने वाला है इस बार बच्चों। 15 मार्क्स आपको अब ज्यादा लगना चाहिए इस बार, तो आप खुद इसके साथ ऐड कर सकते हो, एडअप करो, फिर आपको मिल जाएगा। तो मैंने पहले ही शुरुआती में बोला था, आप खुद एक्सपेक्टेड मार्क्स आप बता सकते हो बच्चों। तो यही था एक्चुअल में। तो दिस इज एक्सपेक्टेड मार्क्स। ओके, सो अब क्या कहूंगा मैं, आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है ये आप खुद देख सकते हो, कौन सा ब्रांच मिल रहा है तो प्रीवियस वाला देख लो, उसके साथ 15 मार्क्स ऐड कर लो, पता चल जाएगा, है ना? जो भी कॉलेज मिले आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो बच्चों। अगर आप, मैं यहां पे बोलूंगा कि अगर आप रिपीटर हो, अगर आप रिपीटर हो तो उस सिचुएशन में आपको अगर सीट मिल रहा है तो आप बच्चों ले लो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, अच्छे से फर्स्ट सेम एंड सेकंड सेम को दो, उसके बाद आप अपग्रेड कर सकते हो खुद को। बात समझ में आ रहा है? तो ये बात हो गया। सेकेंडली, यहां पे मैं और बोलूंगा, जो रिपीटर है ये दूसरा कॉलेज में जाके भी तैयारी कर सकता है। अगर आप जेई का तैयारी करना चाहते हो, एईसी में बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हो, जेईसी में बैठ के भी आप तैयारी कर सकते हो, कहीं भी जाके आप तैयारी कर सकते हो। फर्स्ट
ईयर जो होता है फर्स्ट सेम सेकंड सेम में उतना प्रेशर नहीं आता है। हालांकि कुछ असाइनमेंट्स वगैरह होगा, अगर आप हॉस्टल ले लिए हो तो रैगिंग का चक्कर हो सकता है। रैगिंग मतलब ऐसा नहीं है कि मारपीट, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आपको कुछ फॉर्मेलिटीज इसमें करना पड़ेगा, है ना, जैसे आपको फॉर्मल पहनना पड़ेगा, आपको सीनियर्स का कुछ कुछ लिख के देना पड़ सकता है, ये चीज हो सकता है। लेकिन इसको मैं रैगिंग नहीं बोलूंगा, इसको प्यार बोल सकते हो। आपका जो इंट्रोडक्शन है वो अच्छे से रहता है और उसके बाद तो आप क्या है ना कॉलेज, तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन वहां पे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अगर आप फ्रेशर हो बच्चों, अगर आप फ्रेशर हो मतलब इस बार फ्रेश हो, आपको जेई क्लियर करना था, एनआईटी में जाना था, आईआईटी में जाना था, लेकिन आपको उस टाइम इस बार ऐसा नहीं मिला, पेंडेमिक के कारण आपने नहीं पढ़ पाया या फिर कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। अगर ऐसा हुआ तो आप ड्रॉप भी ले सकते हो या फिर किसी कॉलेज में जाके वहां पे भी आप तैयारी कर सकते हो। लेकिन मेरा ये सजेशन रहेगा, अगर फ्रेशर हो, अगर मैकेनिकल या सीएस या जो भी आपको अपना ब्रांच चाहिए वो ब्रांच अगर नहीं मिला तो आप मत लो, ड्रॉप दे दो। समझ में आया? तो आप दे सकते हो बच्चों। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो मेरे साथ आराम से जोड़ सकते हो, मेरा टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा उसका लिंक, या फिर अब सोशल मीडिया जैसे इंस्टा हो गया, एफबी पेज हो गया, एफबी में जा सकते हो, या फिर एफबी में जाके मेरा सर्च कर लेना, है ना, या फिर सीधा कांटेक्ट भी कर सकते हो कमेंट के थ्रू। बात समझ में आया? ओके बच्चों, तो यही समझाना था आपको, मैंने समझा दिया, आप खुद एजुकेट हो चुके हो, अब दूसरे को भी पढ़ा सकते हो अभी फिलहाल ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या क्या होता है। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।